मिसाल के तौर पर ये सारी की सारी बातें जब ट्यूटोरियल के अंदर आपको मैं बताऊंगा ना, तो सर आप लोग देख के हैरान परेशान हो जाएंगे, कहेंगे कि यार ये तो हम लोग कर गुजरे हैं, ये तो हम लोगों ने कर लिया है। लाइव प्रोडक्ट वैलिडेशन फौरन अचानक आता ना, कैसे करें? तो ये 4 सवाल आपके सामने आएंगे तो आप लोगों को फौरन पता लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए है कि नहीं है। पहली बात ये कि क्या लोग ये चीज बार बार खरीद रहे हैं। दूसरी चीज, क्या कोई नाम उसका भी अलग है, उसका भी अलग है, उसका भी अलग है, मेरा भी अलग है, इन 10 लोगों से ना खरीदे, मेरे से खरीदे, क्यों खरीदे? इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। क्या अमार अहमद है, मेरी कंपनी अमेरिका से सिलिकॉन LLC रजिस्टर्ड हुई है, मेरा ट्रेडमार्क हुआ हुआ है, मैं भी गिलास बेच रहा हूँ, वो भी गिलास बेच रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? मैं 24,000 वालों को टक्कर लूंगा, मेरा दिमाग खराब है, मैं खामोशी से कि SA के अंदर आऊंगा, सऊदीया के अंदर आऊंगा, UAE के अंदर आऊंगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर आऊंगा, मैं वहां पे जाके बेचना शुरू करूंगा। अगर मुझे अपने ब्रांड की जरूरत नहीं है तो मैं बेचना शुरू करूंगा। जब मुझे 20 साल होंगे तो उनको 40 साल हो जाएंगे। हमारे भाई हमने इस तरीके से निकाला है कि ये क्राइटेरिया है, क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है? मुझे आप इस चीज के बारे में बता दें। मिसाल, क्लाइंट रात के 3-4 बजे आता तो मैं तो नहीं आपके साथ बातचीत करूंगा कि इसको इस तरह करें, इसको इस तरह करें। जाहिर सी बात है, जिसको आपने पेड कोर्स किया होगा वो आपका पाबंद है, मैं आपका पाबंद नहीं हूं। तो जो आपका पाबंद होगा वो रात के 3-3:30 बजे वो जागेंगे, आपके टीचर्स, आपके मेंटोर, वो आपको गाइडलाइन देंगे कि यार इसको इस तरह आप टैकल करो, इसको इस तरीके से ग्रैब करो क्लाइंट को। वो आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। मैं एक मेंटोर, आपको मैं अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, और अमेज़न के बारे में आपको पिलर्स, इसके पीक पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूं कि इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है, इसके फायदे नुकसान क्या हैं। अभी मैं आपसे हंटिंग की बात कर रहा हूं, सोर्सिंग, लॉजिस्टिक, लिस्टिंग क्रिएशन, PPC किसी की बात नहीं हो रही। अभी हम स्पेसिफिक हंटिंग की बात करने जा रहे हैं। क्राइटेरिया बता दिया कि आप लोगों ने विनिंग प्रोडक्ट निकालनी है, जो आप लोगों को मैंने पहले क्राइटेरिया बताया हुआ था। अब वो क्राइटेरिया जब आप लोगों ने निकाला, एक्सेल शीट के अंदर आप लोगों ने एंटर किया, मुझे डन किया, आप लोगों ने मुझे बता दिया जी अमार भाई हमने इस तरीके से निकाला है कि ये क्राइटेरिया है, क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है? मुझे आप इस चीज के बारे में बता दें, मैं आपको बताऊंगा। और फ्यूचर के अंदर आप लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी खुल के आएगी कि इंशाल्लाह ताला अगर अनकरीब क्लाइंट आपके पास आया और वो विनिंग प्रोडक्ट हुई तो वही आप उसको आगे पास करवा सकते हैं, जी मैंने ये विनिंग प्रोडक्ट निकाली हुई है। तो हीलियम 10, जंगल स्काउट, मर्चेंट वर्ल्ड, कीपा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, और ये आपके जो पाकिस्तान के अंदर फिजिकली जो मॉल्स मौजूद है, आपकी फिजिकल मार्केट प्लेसेस मौजूद है, वो आप जब एक्सप्लोर करेंगे तो अमेज़न के प्राइवेट लेबल FBA के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर जो पहली स्किल है अमेज़न की, बाकी आए ना आए, लेकिन जो आपने को पहली स्किल सीख ली उसके अंदर आप लोग चैंपियन बन जाएंगे। ये आप लोगों से मैं सारे के सारे अपने एक्सपीरियंस एक गाइडलाइन दे दी है कि जो बंदा, मिसाल के तौर पर ये सारी की सारी बातें जब ट्यूटोरियल के अंदर आपको मैं बताऊंगा ना, तो सर आप लोग देख के हैरान परेशान हो जाएंगे, कहेंगे कि यार ये तो हम लोग कर गुजरे हैं, ये तो हम लोगों ने कर लिया है। लाइव आपको सारा एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ, आपके सामने इस तरह हो रहा होगा कि आप अमेज़न का काम खुद कर रहे हैं अपने हाथों से। स्टूडेंट्स और खवातीन हजरा जो भी मुझे इस टाइम पे देख रहे हैं, हम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग, एडवांस हंटिंग, सेगमेंटेशन हम लोगों ने कर ली है, विनिंग प्रोडक्ट भी निकाल ली है। जो मैंने आप लोगों को ये तमाम बातें बता दी हैं, इन तरीकों से आप लोगों ने विनिंग प्रोडक्ट निकालने, अगर नहीं ना निकाल सकते आपको समझूंगा अमेज़न आपके बस के काम नहीं है। अगर आप इसको देख के प्रोडक्ट हंटिंग ना कर सके, अब जाहिर सी बात है ये आपको मैंने बताया तो आपके ऊपर तो ये चैलेंज ही है ना कि बता दी है, अब मैं किस तरीके से करूं। घबराने की जरूरत नहीं है, करें, कोशिश करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते चले जाएं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी होगी। जब आपको ट्यूटोरियल वाइज आऊंगा, जब बैकएंड पे मैं काम कर रहा हूँ, तो ये तमाम बातें आपके माइंड के अंदर दोबारा आएंगी कि ये बात इस तरह हुई थी, ये बात इस तरह हुई थी। जिस बंदे ने इसको समझ लिया एडवांस अमेज़न, उसके लिए समझना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और अमेज़न कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम हंटिंग के ऊपर बात कर ली, एडवांस हंटिंग के ऊपर बात कर ली, सेगमेंटेशन के ऊपर बात कर ली, विनिंग प्रोडक्ट के ऊपर बात कर ली, और मॉड्यूल नंबर 2 के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। और हम लोग इस टाइम पे प्रेजेंट में प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग मॉड्यूल नंबर 2 के प्रोडक्ट वैलिडेशन, दुरुस्त इंतखाब कैसे करें।
क्या लोग बार बार ये चीज खरीदते हैं? ये आप लोगों ने सवाल अपने आप से करना है कि दुरुस्त इंतखाब कैसे करें। फौरन अचानक आता ना कैसे करें, तो ये 4 सवाल आपके सामने आएंगे तो आप लोगों को फौरन पता लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए है कि नहीं है। समझ आ गई आप लोगों को प्रोडक्ट वैलिडेशन से मुराद क्या है? हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइनलाइज कैसे करनी है, अपनी प्रोडक्ट को हम लोगों ने फाइनल डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचाना है, दुरुस्त इंतखाब कैसे करना है। तो ये आप लोगों ने 4 सवाल अपने माइंड से करने हैं या क्राइटेरिया के जरिए निकालने के। ये 4 सवाल आपको दोबारा रिमाइंड करवाएंगे कि कौन कौन सी हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, तो पहली बात यह कि क्या लोग ये चीज बार बार खरीद रहे हैं। दूसरी चीज, क्या कोई फीचर बेहतर बनाया जा सकता है। थर्ड इज, क्या कोई न्यू सेलर्स भी सेल कर रहे हैं। फोर्थ इज, क्या इसमें ब्रांड बनाने की गुंजाइश है कि नहीं है। ये 4 सवाल आते हैं, ये आपके पूरे मुकदमे को उल्टा के रख देते हैं। किस तरह? क्या लोग बार बार ये चीज खरीद रहे हैं। टॉवल रोजाना खरीदा जाता है, तमाम लोग खरीदते हैं। कुशन कवर रोजाना की चीज है, पिलो रोजाना की चीज है, एहराम रोजाना की चीज है, लेकिन हज के दिनों के अंदर बेतहाशा बिकती है, उसका ग्राफ बहुत ऊपर चला जाता है पूरे साल की निस्बत। ठीक है, अगर नॉन मुस्लिम्स देख रहे हैं तो क्रिसमस ट्री के ऊपर आप आ जाएं कि नवंबर के 10 से लेकर जनवरी के 1st-2nd वीक तक आप लोगों का ग्राफ बहुत ऊपर जाता है, बाकी पूरा साल आपका डाउन रहता है। सीजनल और नॉन सीजनल के अंदर आप लोगों को पता लग गया कि क्या लोग ये चीजें बार बार खरीद रहे हैं। दूसरी चीज, क्या कोई फीचर बेहतर बनाया जा सकता है। अब ये बात हो रही है क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर नहीं हो रही, क्वालिटी के ऊपर हो रही है। धड़ाधड़ मैं 1 सूट बनाऊं, 2 सूट बनाऊं, 3 बनाऊं, 4 बनाऊं, 5 बनाऊं, मैं सूट 1 पहन लूं, अच्छा पहन लूं, इसकी निस्बत मैं 10-10 सूट बना लूं, उसकी निस्बत मैं 1 पहन लूं, अच्छा पहन लूं, सुथरा पहन लूं। तो इसके अंदर बात की जा रही है क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर बात नहीं की जा रही। क्वालिटी से मुराद ये कि एक सूट फिजिकली अगर आप अपने आप को महसूस करवाना चाहें तो 1 सूट अच्छा पहन ले, सुथरा पहन ले, बजाय कि आप 10 सूट बनवाए उसकी निस्बत। तो इसके अंदर भी यही है कि क्या कोई फीचर बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आप इसको दूसरे अंदाज से देखें कि मैं एक गिलास बेच रहा हूं, मेरे माइंड के अंदर क्या होगा कि यार ये भी गिलास बेच रहा है, ये मेरा बड़ा भाई गिलास बेच रहा है, ये मेरे कजन गिलास बेच रहा है, ये मेरा दोस्त गिलास बेच रहा है, मेरे 4 दोस्त की गिलास बेच रहे हैं, मैं भी गिलास बेच रहा हूं। हम लोग पूरे के पूरे ट्रक की बत्ती मगर पीछे हम लगे हुए हैं, बेची जा रहे हैं, वो भी बेच रहा है, वो भी बेच रहा है, वो भी बेच रहा है, वो भी बेच रहा है। हालांकि गिलास सबके सेम है, हालांकि गिलास सबके मुख्तलिफ हैं। कहने में वो गिलास है लेकिन सबके मुख्तलिफ है, नाम अलग-अलग है। मेरा नाम अमार है, उसका नाम अली, उसका नाम जुल्करनैन, उसका नाम उमर, उसका नाम अब्दुल्ला, उसका नाम उस्मान, वटएवर, कोई भी आप लोग नाम इसके अंदर इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन उसका नाम अलग है, उसका ब्रांड अलग है, उसका गिलास अलग है, उसका नाम अलग है, उसका गिलास अलग है, उसका ब्रांड अलग है। मेरा नाम अलग है, मेरा नाम अमार है, मेरा ब्रांड अलग है। सिलिकन के नाम से मैं ब्रांड चला रहा हूं, सिलिकन LLC अमार अहमद के नाम से, और गिलास है मेरा। ठीक है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग बेच रहा, उसका नाम अलग है। अमार 2 अमार तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर अमार 2 अमार है तो शक्लें अलग-अलग हो सकती हैं। तो कहने से मुराद क्या है कि क्या कोई फीचर बेहतर बनाया जा सकता है। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, गिलास ये भी बेच रहा है, वो 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 भी बेच रहा है, मैं भी बेच रहा हूं। नाम उसका भी अलग है, उसका भी अलग है, उसका भी अलग है, मेरा भी अलग है। लेकिन मैं 11 से मुख्तलिफ और इनफरादी तौर पे अपने आप को एक वैल्यू प्रोवाइड कैसे करूंगा कि इन 10 लोगों से ना खरीदे, मेरे से खरीदे। क्यों खरीदे? इसके अंदर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। क्या मैं गिलास के साथ एक गिलासी तैयार करवाऊंगा। बेड़ा गर्क से मुराद ये नहीं है कि मुझे नुकसान होना शुरू हो जाए, माइनर सा नुकसान होगा, लेकिन एक कारोबार की स्ट्रेटेजी होती है, प्रॉफिट आए ना आए, नुकसान हो ना हो, अपनी वैल्यू प्रोवाइड जरूर करनी है। क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। क्वालिटी के ऊपर जब आप लोगों ने कंप्रोमाइज नहीं ना किया होगा, क्वालिटी के ऊपर जब आप खेल रहे होंगे, अच्छी प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, जब फिर ज्यादा बिकेंगे ना, उसका ज्यादा मजा आएगा। क्या कोई इसके अंदर फीचर बेहतर बनाया जा सकता है? जाहिर सी बात है, फीचर बेहतर बनाया जा सकता है। 10 लोग बेच रहे हैं, मैं भी बेच रहा हूं, वो भी गिलास बेच रहे हैं, मैं भी गिलास बेच रहा हूं, मेरा नाम अलग है, उनका नाम अलग है, लेकिन वैल्यू प्रोवाइड कहां पे हो रही है? वो सारे गिलास बेच रहे हैं, मैं गिलास के साथ गिलासी भी बेच रहा हूं। अब कोई पर्स बेच रहा है, पर्स के साथ छोटा से एक पर्स एक और भी बनाते हैं जिसके अंदर ATM कार्ड वगैरह आ जाते हैं। वो क्या होती है? वो वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। मैं अपनी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करूंगा। जब वैल्यू प्रोवाइड करूंगा तो वो 10 साइड पे हो जाएंगे, मुझे वो फर्स्ट प्रायोरिटी देगा।
तो फिर इसके अंदर यूनिकनेस क्या आएगी? 10 लोग भी गिलास बेच रहे हैं, नाम अलग है, मैं अलग हूं, मेरा नाम अमार अहमद है, मेरी कंपनी अमेरिका से सिलिकन LLC रजिस्टर्ड हुई हुई है, मेरा ट्रेडमार्क हुआ हुआ है, मैं भी गिलास बेच रहा हूं, वो भी गिलास बेच रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? वो भी $100 का बेच रहे हैं, यानी कि 30,000 का बेच रहे हैं, मैं भी 30,000 का बेच रहा हूं, लेकिन फर्क पता क्या है? वो गिलास बेच रहे हैं, मैं 30,000 के अंदर गिलास के साथ गिलासी भी बेच रहा हूं। 10 को छोड़ देगा, 11वां मैं हूंगा तो वो मेरे से खरीदेंगे। इसको कहा जाता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो आप लोगों को सवाल आएगा कि भाईजान आप इतने सुपरमैन बन रहे हैं, इतनी प्रोडक्ट्स आप लोग बेचना चाह रहे हैं, तो आप जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको इस चीज का क्या फायदा होगा? तो सर, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हर एक इंसान की, कॉमन सेंस इंसान का दिमाग काम करता है कि कौन किस किस नजरिया से सोचता है, कौन किस किस तरीके को किस किस तरीके से एनालिसिस करता है, कौन किस मामला को कहां कहां तक लेके चला जाता है। कि एक स्ट्रेटेजी मैं चलाता हूं, एक स्ट्रेटेजी हमारा रब चलाता है। एक चीज समझ लेनी चाहिए कि गोरा भी, जिस मार्केट प्लेस अमेजोन के ऊपर हम प्रोडक्ट बेचते हैं ना, अमेजोन के ऊपर, उसका फाउंडर जेफ बेजोस 1994 के अंदर बैंक की नौकरी छोड़ के अमेजोन का कारोबार उसने चलाना स्टार्ट किया। आप आज के दौर के अंदर आप मुझे बताते हैं कि भाईजान हम ये बन गए, हम ये बन गए, हमने I.Com कर लिया, B.Com कर लिया। सर, वो बैंक की नौकरी 1994 से छोड़ के कारोबार कर रहा है। क्यों? ये इलॉजिकल लग सकती है, बुरा भी लग सकती है। माजरत के साथ आपको मैं बात बताऊं कि कारोबारी इंसान पैदा होते हैं सर। वो इंसान ने, उसके इंटरव्यूज आप सुने ना, आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि यार बंदे की सोच कहां कहां तक जाती है। तो जो एक ग्राफ ऊपर गया था ना, कोविड-19 तक गया था। मिसाल के तौर पर सारी दुकानें बंद, सारे मामला बंद, ऑनलाइन स्टोर का ग्राफ गया ऊपर, अमेजोन ने ट्रिलियंस के अंदर कमाई की। तो पूरी 24 घंटे के अंदर अमेजोन ऑनलाइन मार्केट प्लेस चल रही है, कमा रहे हैं, यशी कर रहे हैं वो। तो ये बात मेरे माइंड के अंदर तब क्लिक की थी जब मैं 9-10 के अंदर था। जब मैं 9-10 के अंदर था ना, तो मैंने इस चीज को क्लिक किया कि नहीं यार, माइंड मेरा पढ़ाई के अंदर वो इतना लेवल तक जाता कि यार चलो मेडिकल करते हैं, ये करते हैं, करने में हर्ज कोई नहीं है, तमाम लोग करें, मेरे कहने से बिल्कुल भी नहीं कहना कि इन्होंने कह दिया तो छोड़ देते हैं। सर, आप अपना काम करें। अमेजोन हर बंदे के लिए भी नहीं बना हुआ। अमेजोन के अंदर आप लोगों को टाइम देना पड़ता है, साल लगाने पड़ते हैं, रातें गुजारनी पड़ती हैं, जागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं आप लोग बिला धड़ा कह सकते जी अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, बाइंग एंड सेलिंग होती है। मुंह से कहना बड़ा आसान काम है, करना, इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं आपको जो समझा रहा हूं, अपना 4-5 साल का एक्सपीरियंस आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं, कम अरसे के अंदर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा था कि जेफ बेजोस, फाउंडर ऑफ अमेजोन, ने अपनी बैंक की नौकरी छोड़ के कारोबार करना शुरू किया। और जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ, पॉइंट बयान करना चाह रहा हूँ, वो क्या? कारोबार भी स्टार्ट किया बैंक की नौकरी छोड़कर। लेकिन जब कारोबार स्टार्ट किया ना, वो बंदे ने पैसा नहीं कमाया। 8 से 10 साल कहा जाता, जो रिसर्च बताती है, 8 से 10 साल उस बंदे ने कोई कमाई नहीं की। सर, कोई कमाई नहीं की। क्या किया? कमाई से मुराद ये नहीं कि कमाया नहीं, प्रॉफिट नहीं जनरेट किया, उसको खाने की आदत नहीं थी। करता क्या था कि कोई प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन उसने प्रॉफिट अपनी जातियात पे, अपने मामलात में लगाने की बजाय उसने टेक्नोलॉजीज के ऊपर अपग्रेडेशन, अप टू डेट अपग्रेड किया। अपनी टेक्नोलॉजीज के अंदर इतनी अपग्रेडेशन लेके आया, कारोबार है उसको एक्सपेंड किया, री इन्वेस्ट किया। आप इन शॉर्ट इसको ये समझ सकते हैं, अपने कारोबार के अंदर पैसे को री इन्वेस्ट किया, डबल से ट्रिपल से आज पूरी दुनिया के अंदर अमेजोन हो रही है। और अमेजोन को वैसे ही ई कॉमर्स का वैसे ही बाप कहा जाता है। अमेजोन के बाद वॉलमार्ट आता है, ईबे आता है, एटसी आता है, दराज आता है, टीमो आता है, शॉपिफाई आता है, लोकल ई कॉमर्स आ जाता है, और बेतहाशा लोकल ई कॉमर्स इसके अंदर चीजें आ जाती हैं। मार्केट प्लेसेस के ऊपर कोई बेच लेता है, कोई टिकटॉक शॉप के ऊपर बेच लेता है, व्हाटएवर, कोई इंस्टाग्राम के ऊपर बेच लेता है, कहीं भी बेच लेता है। तरीकाकार अलग-अलग है, लेकिन ई कॉमर्स का निजाम सारा जेफ बेजोस ने बनाया। तो उसने हमें एक सोच क्या दी कि कारोबार, ये तो वैसे भी हमारे आका मौला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम मामला चलते हुए आ रहे हैं। हमें खुलफाए राशिदीन, तमाम सहाबाए किराम ने हम लोगों को कारोबार की, ताबीन, तबा ताबीन, उन सब लोगों ने हमें कारोबार की स्ट्रेटेजीज बताई, हलाल और हराम की तमीज बताई। लेकिन एक गैर मुस्लिम की मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं कि जेफ बेजोस,
फाउंडर ऑफ Amazon, जिसकी मार्केट प्लेस के ऊपर तमाम पूरी दुनिया काम करती है, तो उसने हमें स्ट्रेटेजी बताई कि कारोबार जब भी करना है ऐसे कमाओ, री इन्वेस्ट करो ताकि कारोबार तुम्हारा 4 गुना ज्यादा बढ़े। समझ आ गई आप लोगों को, बात ही क्लियर होगी। उसको अब आप मेरी इस बात से कनेक्ट करें, लिंक कर लें। 10 वो लोग बेच रहे हैं, 11वां मैं हूँ। 30,000 का गिलास मैं भी बेच रहा हूँ, 30,000 का गिलास वो भी बेच रहे हैं। मेरा नाम अमार है, उनका नाम एक्सेट्रा, सारे आपको मैंने नाम गिनवा दिए। मैं गिलास के साथ साथ एक गिलास भी बेच रहा हूँ, बेच नहीं रहा, गिफ्ट में दे रहा हूँ लोगों को। और मेरी स्ट्रेटेजी है, नुकसान और फायदा कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि मैं एक सेल्फ ब्रांडिंग कर रहा हूँ, अपने आप को बढ़ा रहा हूँ, अपने आप को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो 10 लोगों से नहीं खरीदेगा, मेरे से खरीदेगा। खरीदने को खरीद भी सकता अगर उसका अपना हुआ, लेकिन एक कारोबार की अगर हम बात करें तो खरीदेगा उसी से ही जो सर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। आज दुनिया के अंदर जो इंसान वैल्यू प्रोवाइड करता है, कामयाबियां उसके ही कदम चूमती हैं। तीसरी चीज आप लोगों को मैंने बताई थी, क्या कोई न्यू सेलर्स भी आ रहे हैं। वो सेलर्स की आप लोगों को मैंने ये बात बताई थी कि अगर कोई 24 25 हजार रिव्यूज लेके बैठे हुए हैं और जाहिर सी बात है उन्होंने 3.5-4 लाख लोगों को भेजा, बेचा, ट्रस्ट अपना लेवल बढ़ाया, तो जब जाहिर सी बात है जब ट्रस्ट लेवल बढ़ाया 24,000 25,000 लोग वापस आए, उन्होंने कहा जी माशाल्लाह जी क्या प्रोडक्ट आप लोगों ने बनाई है। उसकी निस्बत आप चल सकते हैं जिस बंदे ने 20-20 साल 25-25 साल अपनी फील्ड के अंदर लगा दिए। तो ये तीसरी बात यही हो रही है कि क्या कोई न्यू सेलर्स भी सेल कर रहे हैं। अब 3 सेलर्स बैठे हुए हैं, कौन वहां पे बेचेगा? आप लोग तो नहीं बेच सकते, 20-20 साल के एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, वो पूरे गुरु बैठे हुए हैं वहां पे, तो आप लोगों का चलना नामुमकिन है। तो ऐसी प्रोडक्ट को हाथ डालना है जहां पे न्यू सेलर्स की अपॉर्चुनिटीज ओपन हो, आ सके, वहां पे इंसर्ट हो सके। अच्छा जी, जो चौथी चीज आती है वो है, क्या इसमें ब्रांड बनाने की गुंजाइश है कि नहीं है। वो बात आप तीसरी चीज से रिलेट कर सकते हैं कि अगर बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हुए होंगे तो आप नहीं चल सकते, लेकिन ऑन दी अदर हैंड कोई ऐसी फील्ड के अंदर आप लोग आते हैं जहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, जहां पे अपॉर्चुनिटीज आप लोग बना सकते हैं, जहां पे आप बनाएंगे तो आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे, आप वहां पे अपना ब्रांड बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर अगर आप टॉवल लिखते हैं, रोजमर्रा की चीज है, लेकिन फर्क पता क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बहुत पुरानी बड़ी मार्केट प्लेस है, अमेज़न वहां की जंपल है, उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट उसकी वहीं से उस कंट्री से हुई। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप यूनाइटेड किंगडम के अंदर आते हैं, टॉवल लिखते हैं, जहां पे वो उन्होंने 20-20 25-25 साल महंगे और पुराने सेलर्स बैठे होंगे। यूनाइटेड किंगडम के अंदर कितने बैठे होंगे जिन्होंने 8-8 10-10 साल 12-12 साल लगाए हुए होंगे, ठीक है। आप कनाडा के अंदर आते हैं, आपको 8-8 साल 9-9 साल वाले मिलेंगे। आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं, 5-5 6-6 साल वाले मिले हुए होंगे। लेकिन आप फौरन ही आप जंप मारते हैं यूएई के अंदर, हम लोग उसको दुबई भी कहते हैं, कोई शारजा भी कहता है, कोई जबल अली भी कहता है, हम लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात कर रहे हैं, दुबई उमूमी तौर पे कहा जाता है। वहां पे आएंगे, टॉवल्स लिखेंगे तो वहां पे आपको 1000 2-2 हजार रिव्यूज वाले मिलेंगे, टॉप सेलर टॉवल्स के। लेकिन अगर आप सऊदीया के अंदर जाते हैं, एसए के अंदर आप जाते हैं, वहां पे आप टॉवल्स लिखते हैं, वहां पे आपको सेलर्स 1000 2-2 हजार रिव्यूज वाले मिलेंगे टॉप के। तो मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से केएसए तक आया, 5-6 कंट्रीज आपको गिनवाए, स्टेप बाय स्टेप जिस जिस कंट्री के अंदर न्यू अनलॉक होता चला जाएगा, टॉवल्स वहां पे बिकना शुरू हो जाएंगे, तो वहां पे आप अच्छी तरीके से अपनी ग्रूमिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 24,000 वालों को टक्कर लूंगा, मेरा दिमाग खराब है, मैं खामोशी से केएसए के अंदर आऊंगा, सऊदीया के अंदर आऊंगा, यूएई के अंदर आऊंगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर आऊंगा, मैं वहां पे जाके बेचना शुरू करूंगा। अगर मुझे अपने ब्रांड की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है एक ना एक दिन 20-25 साल जब मुझे होंगे तो यूएई और केएसए के अंदर मैं बड़ा सेलर होऊंगा, मुझे भी 20-20 साल हो चुके होंगे ना। अब आपको समझ आ गई होगी कि अगर अमेरिका के अंदर मैं प्रोडक्ट बेचना शुरू करूंगा 20-20 हजार रिव्यूज वालों से, जिनको 20-20 साल हो चुके हुए हैं, तो मैं बेचना शुरू करूंगा, जब मुझे 20 साल होंगे तो उनको 40 साल हो जाएंगे। अगर मैं यूके के अंदर आऊंगा, 15-15 साल पुराने गाहक जो सेलर्स बैठे हुए हैं, मैं जाऊंगा, मुझे 15 साल हो जाएंगे, उनको 30 साल हो जाएंगे। तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर मैं आऊंगा तो वहां पे 8,000 9,000 रिव्यूज वाले 8-8 9-9 साल वाले बैठे हुए होंगे, तो मैं वहां पे बैठूंगा, तो मुझे जब 8 साल होंगे उनको 16 साल हो जाएंगे। समझ आ गई आपको, बात की क्लियर होगी। और समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही समझ, ये समझे, अपने माइंड के अंदर बिठाएं। अभी हम हंटिंग के ऊपर हैं, पहली स्किल के ऊपर हैं अभी हम, ठीक है।
लेकिन अगर हम मजीद आगे ब्रॉड वाली साइड पे जाते हैं, मेरा दिल करता कि यार मेरा भी कोई नाम जाने, मुझे भी कोई कहे कि यार अम्मार को भी 20-20 साल 25-25 साल हो गए अमेज़न की फील्ड के अंदर अपना प्राइवेट लेबल चलाते हुए, तो मैं रुख करूंगा कि ऐसे के अंदर, यूएई के अंदर मैं छोटी मार्केट प्लेस के ऊपर जाऊंगा। मैं वहां पे जाऊंगा, वहां पे जाने के बाद कोई विनिंग प्रोडक्ट निकाल लूंगा, विनिंग प्रोडक्ट निकालने के बाद वहां पे मैं बेचना शुरू होऊंगा। फिर मुझे भी कंपेयर किया जाएगा कि अमार को 20 साल हो गए हैं, कोई नया आने वाला शख्स इसके साथ टक्कर ले सकता है, फिर वो इंसान मेरे पे रखे वो बात करेगा। समझ आ गई आपको बात की? क्लियर होगी? वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।